संगति का प्रभाव। एक प्रसिद्ध सूफी कहानी कहती है, एक फल बेचने वाला था। उसके पास एक बहुत चालाक लोमड़ी थी जो उसकी दुकान पर नजर रखती थी। जब भी उसे बाहर जाना होता तो वह लोमड़ी से कहता, सतर्क रहना, मेरी जगह बैठो और बस देखो, यहाँ होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखें, किसी को कुछ भी चुराने की इजाजत न दें। अगर कोई चोरी करने की कोशिश करे, शोर मचा दे तो मैं तुरंत घर से बाहर भाग जाऊंगा। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन गुजर रहा था। उसने दुकानदार को लोमड़ी से ये सब बातें करते हुए सुना। सतर्क रहो, चारों ओर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखो, और अगर तुम देखो कि कुछ हमारे खिलाफ है या कोई फल चुराने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत शोर मचाओ और मैं बाहर आऊंगा। मुल्ला नसरुद्दीन को बहुत लालच आया। दुकानदार अंदर गया। नसरुद्दीन दुकान के सामने बैठ गया और सोने का नाटक करने लगा। वह बंद आंखों से ऊँघने लगा। एक पल के लिए बेचारी लोमड़ी ने सोचा, क्या करें? क्या मुझे शोर मचाना चाहिए? लेकिन नींद कोई गतिविधि नहीं है। वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत है, और गुरु ने कहा है कि अगर आसपास कोई गतिविधि चलती रहती है, यह गतिविधि नहीं है, यह आदमी सो रहा है। और एक आदमी जो सोया हुआ है वह क्या कर सकता है? उसे क्या हानि हो सकती है? लेकिन लोमड़ी को पता नहीं था कि मुल्ला सूफी रणनीति आजमा रहा है। नींद आने का बहाना करके, आंखें बंद करके ऊँघते हुए धीरे धीरे वह लोमड़ी को सुलाने में कामयाब हो गया। फिर उसने फल चुरा लिए। जब मालिक वापस आया तो फल गायब थे और लोमड़ी खर्राटे ले रही थी। उसने लोमड़ी को हिलाया और पूछा, क्या बात है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर कोई गतिविधि हो तो तुम्हें शोर मचाना होगा ताकि मैं आ सकूं? लेकिन मैंने कभी कोई शोर नहीं सुना। लोमड़ी ने कहा, लेकिन वहां कोई गतिविधि नहीं हो रही थी। बस एक आदमी आया, वह दुकान के सामने बैठ गया और ऊँघने लगा। अब नींद कोई गतिविधि तो नहीं है, नींद निष्क्रियता है। सरल तर्क। एक बेचारी लोमड़ी और सरल तर्क। फिर तुम्हें क्या हुआ? मालिक ने पूछा। लोमड़ी ने कहा, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है, लेकिन जैसे जैसे मैं उस आदमी को ऊँघते हुए देखता, किसी तरह मैं ऊँघने लगता और जागते रहना असंभव हो जाता। मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया। यदि कुछ लोग ऊँघ रहे हैं और आप उनके साथ बैठे हैं तो आप बात देख सकते हैं, नींद की तरंग आप तक पहुंचती है। और ऐसा ही मामला है, हालांकि थोड़ा कठिन है क्योंकि नींद नीचे की ओर है और जागरण ऊपर की ओर है। यह थोड़ा कठिन काम है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो जागा हुआ है, जो बुद्ध है, आपको सचेत करने के लिए बाध्य है। बस गुरु के साथ रहना।